मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ। और वापस से अपने वही काम के रूटीन पे हम आ गए हैं। छुट्टियों में खूब मौज मस्ती की, खूब एंजॉय किया और अब लौट कर अपने घर वापस आ गए हैं। और सभी को आना पड़ता है क्योंकि ये नहीं है कि घूमने गए तो वहीं रुक गए। अब अपने घर तो अपना घर ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना घर अपना ही घर होता है। तो आने के बाद पूरे घर की सफाई वगैरह क्लीनिंग पूरी फिनिश हो गई है। और अब कृष्णा के स्कूल भी खुल गए हैं और गुनगुन के तो अब कॉलेज शुरू होंगे, तो इसलिए गुन्नू तो अभी जा नहीं रही है। लेकिन कृष्णा के स्कूल चालू हो गए हैं तो बस आज उसी को नाश्ते में कुछ नया बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। तो सैंडविच उसको ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कि चलिए आज सैंडविच बनाते हैं। तो बस आलू मैंने रात को ही उबाल के रख दिए थे और बस सारी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ और उसके बाद बनाते हैं फटाफट से बढ़िया से सैंडविच, क्योंकि उसे सैंडविच ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए चलिए सैंडविच बनाते। और आज है कुछ स्पेशल डे भी, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आज क्या है। तो इसलिए भी मैंने कि चलिए सुबह सुबह सभी के लिए नाश्ता भी हो जाएगा और कृष्णा का लंच भी हो जाएगा। और बच्चों को इस तरह के सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और कृष्णा को आलू के सैंडविच ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर मैं आलू या पनीर के ही बनाती हूँ और वैसे ज़्यादातर मेरे घर में आलू के बनते हैं। तो यहाँ पर बस सैंडविच बनाई जा रहे हैं और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटर सॉस लगा दिया। आप चाहें तो इसकी जगह है ना मेयोनीज़ वगैरह भी लगा सकते हैं। मेयोनीज़ भी बहुत अच्छी टेस्टी लगती है लगाने में, लेकिन आज मेयोनीज़ मेरे पास ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैं गई थी तो मैं सामान इसलिए कम लेकर आई थी, क्योंकि एक महीने में बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है जाते हैं तो इसलिए मैं लेकर नहीं आई थी। और अब मेरे को मार्केट जाना है और सारा मतलब जो भी घर का ग्रोसरी का सामान भी लेकर आना है, क्योंकि बहुत कुछ सामान ख़त्म हो गया है, कुछ रखा है जो थोड़ा सा रह गया है, तो सारा सामान मुझे लेके आना है। और गाइस थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि रोड पर बहुत ज़्यादा बच्चे शैतानी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी आपको। तो बस इसी तरह से बस इसको लगा लेते हैं सभी चीज़ों को। और सैंडविच बनाने के लिए मैंने सैंडविच मेकर ला रखा है, टोस्टर, और वो बहुत ही अच्छा है। उसमें बहुत ही बढ़िया सी क्रिस्पी बनती हैं जब भी हम सैंडविच बनाते हैं। तो आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा सैंडविच। मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसमें चाहें तो और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने आलू के ही बनाए हैं। और इसको थोड़ी देर पहले गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, तो इसमें लाइट जल जाती है जब ये गर्म होता है। तो उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। और अब इस पर हल्का सा घी लगा दीजिए या बटर लगा दीजिए। और अगर आप बिना बटर या घी के खाना चाहते हैं तो वो भी इसमें बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी सीख जाते हैं। तो बस इस तरह से इन्हें रख देते हैं और उसके बाद इसे बंद कर देते हैं। और वो अपने आप ही उसमें ऊपर से 2 लाइटें हैं, तो जैसे उसमें येलो लाइट जलती है तो समझ लीजिए कि आपके बनके हमारे सैंडविच तैयार हो गए। तो ये देखिए एक रेड जल रही है और जब ये जली तो ये हमारे बनके हो गए तैयार। तो अभी ये इसमें लाइनिंग है, तो मैं इन्हें एक बार और दोबारा से करूँगी ताकि इसमें ना बहुत अच्छे से देखने में कोलम बन जाएंगे और वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से बनते हैं। और ये देखिए बहुत ही प्यारे से लगते हैं देखने में। और हमारे सैंडविच हो गए सिक्के तैयार। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और पहले कृष्णा का लंच पैक करते हैं और फिर अपने लिए नाश्ता लगाते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया से बन के हमारे सैंडविच, ब्रेड सैंडविच तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हो गया दोपहर का टाइम, मैं भी स्कूल से आ चुकी हूँ, हस्बैंड भी आ गए हैं। तो आते समय हस्बैंड सभी के लिए समोसे पैक करा के लाएँ, साथ में कॉर्न्स भी लेकर आए सिके हुए, जो कि हमारे यहाँ पास में ही मिलते हैं, मार्केट में बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और ऊपर से नींबू वगैरह लगाकर। फ़ोन को भी ले ले तू, चलो फ़ोन कुछ भी ले लो। चलो हम हो गए रेडी, बस हम जा रहे हैं बाहर घूमने। चला जा कृष्णा, आ जा। तो हम तो आ गए हैं तैयार होके और आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ये कहाँ जा रहे हैं तैयार होके। तो आज है गुनगुन का बर्थडे, तो हम सब आए हैं आज बाहर, मतलब बाहर ही डिनर करेंगे हम और बाहर ही गुन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हम आए बिगीज़ में और यहाँ पर आपको पता ही बर्गर वगैरह मिलता है और बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर ही ज़्यादा पसंद आता है। तो कह रहा है
तो गुनगुन को जाना था बिगीज में, तो हम पहले गए बिगीज में। तो वहाँ पर सारी सीटें फुल हो रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी। तो फिर हम उसी के पास में एक हार्ड रोड कैफ़े है, तो फिर हम उसमें आ गए थे। कहीं आए हैं हम लोग का बर्थडे मनाने। बहुत अच्छा सा डेकोरेशन है, लेकिन गाना चल रहा है। यहाँ पर बच्चों को अकेले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम दोबारा से ऊपर ही जा रहे हैं और वहीं वेट कर एंजॉय करेंगे और पहले देंगे अपना ऑर्डर जो जो हमें चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वो हम आ गए हैं काउंटर पर और यहाँ पर हम सबसे पहले पिज़्ज़ा वगैरह जो बच्चों को खाना है उसका हम खाने का ऑर्डर देंगे और उसके बाद जाकर अपनी अपनी सीटों पर हम बैठेंगे जहाँ हमें बैठना है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई और बच्चों ने भी, हमने भी, मैंने भी तो बहुत ही सारी करवाई। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, 2 हमने रोल्स ऑर्डर करे थे और 4 हमने अपने शेक ऑर्डर करे थे जो अलग अलग फ्लेवर्स के थे। तो सब ने अपनी अपनी पसंद के मंगाए थे। तो बस मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक लगा दिए हैं पिज़्ज़ा पर जो कि साथ में आते हैं, ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स वगैरह सबको लगा दिया है। और बस अब हम अपने खाना एंजॉय करते हैं। तो यहाँ हमने 2 शेक तो पहले मंगवा लिए थे और 2 हमने बाद में ऑर्डर किए थे कि पता नहीं कैसे लगेंगे। तो फिर वो आने में उन्हें टाइम लग गया, तो फिर आपस में हम एक दूसरे के शेयर करके पी रहे थे और 2 हमारे बाद में आए थे। और उसके बाद बस अब हमारा खाना हो गया है पूरा, मतलब अभी हमारा यहाँ पिज़्ज़ा वगैरह हो चुका है और अब खाने के लिए हम जाएंगे कहीं और, क्योंकि हमें डिनर करना है। तो डिनर हम कहीं और करेंगे। यहाँ तो सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है कैफ़े वगैरह में। ये पिज़्ज़ा खाते हुए और हमारा सारा ख़त्म हो चुका है। के बाद अब हम अपने अपने उठा के सेकों को जा रहे हैं और रास्ते में एंजॉय करते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हमें आने में और रास्ते में बहुत ज़्यादा हमें जाम मिल गया था, तो बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो अब काफ़ी रात हो रही है और शायद 9:30 बज रही है। तो अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। तो अब हम पहले यहाँ आए थे तो फिर यहाँ भी कुछ नहीं था, वही बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह था। तो इसके बाद फिर हम हमारे वही मॉल में जा रहे हैं और वहीं का खाना कृष्णा को ज़्यादा पसंद आता है, तो हम मॉल के अंदर जा रहे हैं अब। तो बस अपने चल दिए हैं हमने रास्ते में भी कई जगह ट्राई करा, लेकिन कहीं भी डिनर जैसा इंतज़ाम नहीं लगा हमें बढ़िया, क्योंकि हमें वहीं का ज़्यादा पसंद आता है और कृष्णा को तो वहाँ का शाही पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो जाने तो देगा, हाँ यहीं रोक दो, पूछना। तो यहाँ आने में हमें काफ़ी लेट नाइट हो गई थी और यहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं थी और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हमें ना आने में ही, घर से निकलने में भी थोड़ी देर हो गई थी और फिर रास्ते में ट्रैफिक था तो और ज़्यादा देर हो गई। और बुलंदशहर में इतनी रात तक कोई भी नहीं रहता है यहाँ पर मॉल में, और पूरा मॉल खाली हो जाता है और रश तो बिल्कुल भी नहीं रहती। और अब हम आ चुके हैं ऊपर और जहाँ हमें डिनर करना है, सॉरी, तो वहाँ जा रहे हैं अब हम। और जब अंदर आके हमने देखा तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। अंदर भीड़ नहीं थी, मतलब 2-3 फैमिली आई हुई थी जो कि अपने अपने सेलिब्रेट के लिए अलग अलग तरीके से आए हुए थे। तो अंदर जाके हमें लगा कि हाँ यहाँ पर भीड़ भी है और नीचे बिल्कुल भी कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे देखिए बुद्ध भगवान की बहुत ही प्यारी सी तस्वीर लगी हुई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसे फिर कैप्चर कर लिया। आने के बाद फिर हमने हमारा ऑर्डर दिया जो जो हमें चीज़ें खानी थी बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि गुनगुन का बर्थडे है तो गुन्ना की तो पसंद पहले है और कृष्णा का अपना शाही पनीर है ही। तो फिर हमने अपनी सारे डिनर के लिए ऑर्डर दे दिया और पहले यहाँ पर पहले से जो फैमिली बैठी थी पहले उनका ऑर्डर होगा, फिर बाद में हमारा ऑर्डर आएगा। तो हमें काफ़ी देर हो गई थी और नाइट भी बहुत हो गई थी, क्योंकि आते आते हमें 11:30 बज गई थी। और देखिए कृष्णा को और गुनगुन को, इनको ऐसे अपनी प्लेटें, मतलब कि मम्मी गंदी हैं, तो टिश्यू से सारी प्लेटें इन्होंने साफ़ करी अपनी और हमारी भी करी दोनों की। तो मुझे ही इस बात पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि बच्चे ना ऐसी हरकतें करते हैं तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा गुनगुन को सफाई चाहिए हर जगह पर।
और हमारा भी खाना आ चुका है। तो चलिए हम पहले खाना एंजॉय करते हैं, फिर आपसे बातें करेंगे। ज़्यादा कुछ हमने डिनर में मंगाया नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि अभी कैफ़े से आए थे तो वहाँ से हम खा चुके थे, तो इतनी ज़्यादा हमें भूख नहीं थी। तो बस हमारा खाना हो गया है और अब हम जा रहे हैं घर के लिए। और काफ़ी रात हो गई है, बार बार बाहर गाड़ी वाले का भी फ़ोन आ रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं गाइज यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।